नमस्कार दोस्तों। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक नया शानदार पुल बनकर तैयार है। इसे 3300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और इसे चीन के लिए भारत का करारा जवाब बताया जा रहा है। शायद आपने भी सुना होगा कि कैसे ये भारत की इंजीनियरिंग और स्ट्रेटजी की एक बड़ी जीत है, और पहली नजर में ये लगता भी है, लेकिन क्या यही पूरा सच है? आज हम आपको वो कहानी नहीं सुनाएंगे जो सब सुना रहे हैं। हम आपको वो पहलू दिखाएंगे जिसे देखकर शायद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। क्या 3300 करोड़ रुपए का ये ब्रिज वाकई असम के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन था, या फिर यह एक ऐसी चूक है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा? हम आज हवा में बातें नहीं करेंगे, बल्कि हम फैक्ट्स और लॉजिक के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों इस जगह पर एक ब्रिज से बेहतर एक अंडर वाटर टनल हो सकती थी। एक ऐसी टनल जो न सिर्फ ज्यादा सुरक्षित और सस्ती पड़ती, बल्कि चीन से युद्ध के समय भारत के लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र साबित होती जिसके सामने दुश्मन की हर चाल फेल हो जाती। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम खोलेंगे विकास की इस कहानी का एक अनदेखा पन्ना। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस ब्रिज की तारीफ आखिर हो क्यों रही है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। कुमार भास्कर वर्मा सेतु ब्रह्मपुत्र नदी पर बना 1.2 किलोमीटर लंबा एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिज है, जो गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है समय की बचत। जहां पहले ब्रह्मपुत्र नदी पार करने में 60 मिनट तक लग जाते थे, वहीं अब यह दूरी सिर्फ 5 से 7 मिनट में पूरी हो जाएगी। ट्रैफिक जाम से राहत, बिजनेस को फायदा और आम आदमी की जिंदगी आसान है। और सबसे बड़ी बात, इसका स्ट्रैटेजिक महत्व। चीन के साथ हमारे बॉर्डर पर तनाव हम सब जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचने के लिए असम एक गेटवे है। यह ब्रिज हमारी सेना के लिए टैंक्स, हथियार और जवानों को तेजी से बॉर्डर तक पहुंचाने का एक सुपरफास्ट कॉरिडोर है। इसीलिए इसे चीन के लिए एक चेतावनी और भारत का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। यहां तक तो सब ठीक है, पर कहानी अब शुरू होती है। अब आप सोचेंगे कि जब ब्रिज इतना ही अच्छा है तो हम टनल की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, दुनिया आगे बढ़ रही है। आज दुनिया भर में बड़ी बड़ी और खतरनाक नदियों को पार करने के लिए ब्रिज से बेहतर टनल्स को माना जा रहा है। यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड को जोड़ने वाली चैनल टनल समंदर के नीचे बनी है। नॉर्वे जैसा देश जो पहाड़ों और पानी से घिरा है, वहां दुनिया की सबसे ज्यादा अंडर वाटर टनल्स हैं। यहां तक कि जापान और तुर्की जैसे देश जो भूकंप के सबसे खतरनाक जोन में आते हैं, वो भी अब टनल्स पर भरोसा कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि जब दुनिया एक ज्यादा सुरक्षित और फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है, तो हमने ब्रह्मपुत्र जैसी महत्वपूर्ण नदी के लिए एक ब्रिज क्यों चुना? क्या यह सिर्फ इसलिए कि एक ब्रिज आसमान में खड़ा दिखाई देता है और विकास का एक जीता जागता पोस्टर बनता है, जबकि एक टनल जमीन के नीचे चुपचाप अपना काम करती है? अब आते हैं सबसे जरूरी पॉइंट पर, सुरक्षा और मौसम। ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक नदी नहीं है, यह एक ताकत है। हर साल मानसून में इसमें भयानक बाढ़ आती है। इसका बहाव इतना तेज होता है कि यह अपने साथ सब कुछ बहा ले जाता है। एक ब्रिज को हमेशा नदी के इस गुस्से का सामना करना पड़ता है। ब्रिज के पिलर्स को पानी के कटाव से खतरा रहता है। मगर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। नॉर्थ ईस्ट भारत का सबसे खतरनाक भूकंपीय क्षेत्र यानी सिस्मिक जोन 5 में आता है। हालांकि इस ब्रिज को भूकंप रोधी बनाया गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बेहद तेज भूकंप के दौरान एक ब्रिज के टूटने का खतरा एक टनल से कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि एक ब्रिज भूकंप की तरंगों का विरोध करता है, जिससे उस पर दबाव बहुत बढ़ जाता है। इसी वजह से एक टनल ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है, क्योंकि वो जमीन के साथ मूव करती है, जिससे उसके तबाह होने का खतरा कहीं कम हो जाता है। तो सोचिए, जो चीज बाढ़, तूफान और भूकंप तीनों में ज्यादा सुरक्षित है, क्या वो एक बेहतर ऑप्शन नहीं होता? इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस पूरे समीकरण को भारतीय नजरिए से देखना भी जरूरी है।
आखिर हमारे देश में बड़े बड़े ब्रिज बनाने पर ही इतना जोर क्यों दिया जाता है? इसकी एक साइकोलॉजिकल वजह है। हमारे देश में विकास का मतलब है वो जो आंखों से दिखे। एक भव्य शानदार ब्रिज जब बनता है तो वो सरकार की ताकत और तरक्की का एक सीधा सबूत होता है। लोग उसे देखकर गर्व महसूस करते हैं। यह एक पावरफुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है। एक अंडर वाटर टनल चाहे कितनी भी फायदेमंद हो, वो ये विजुअल इंपैक्ट नहीं दे सकती। दूसरी वजह है हमारी एक्सपर्टीज। भारत ने पिछले कुछ दशकों में ब्रिज बनाने में दुनिया भर में नाम कमाया है। चेनाब ब्रिज से लेकर बांद्रा वर्ली सी लिंक तक हमारे इंजीनियर्स ने कमाल किया है। तो हमारे लिए ब्रिज बनाना एक आजमाया हुआ फॉर्मूला है। लेकिन दोस्तों, क्या हमेशा आजमाया हुआ रास्ता ही सबसे अच्छा होता है? चलिए अब उस पॉइंट पर आते हैं जो इस पूरी बहस को बदल देगा। स्ट्रेटेजिक यानी सामरिक महत्व। कहा जा रहा है कि यह ब्रिज चीन को टेंशन देगा। बिल्कुल देगा। यह ब्रिज आसमान से, सैटेलाइट से, ड्रोन से साफ साफ दिखाई देता है। युद्ध की स्थिति में दुश्मन का सबसे पहला निशाना यही ब्रिज होगा। एक मिसाइल, एक बम और करोड़ों का यह मास्टर स्ट्रोक एक झटके में तबाह हो सकता है। अगर यह ब्रिज टूट गया तो नॉर्थ ईस्ट तक हमारी सप्लाई लाइन कट जाएगी। पर क्या हो अगर दुश्मन को आपका रास्ता दिखाई ही न दे? यहीं पर एक अंडर वाटर टनल असली गेम चेंजर बनती है। यह दुश्मन के सैटेलाइट या ड्रोन को कभी दिखाई नहीं देती। हमारी सेना, हमारे टैंक, हमारी मिसाइलें दिन हो या रात दुश्मन की नजरों से बचकर चुपचाप नदी के नीचे से बॉर्डर तक पहुंच सकते थे। एक ब्रिज दुश्मन को चेतावनी देता है, लेकिन एक टनल दुश्मन को सरप्राइज देती है। और जंग में चेतावनी से ज्यादा बड़ा हथियार सरप्राइज होता है। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, पैसा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि टनल बनाना ब्रिज से कहीं ज्यादा महंगा होता है। यह एक आधा सच है। हो सकता है कि टनल बनाने का शुरुआती खर्च यानी इनिशियल कॉस्ट थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म कॉस्ट को भी देखना होगा। एक ब्रिज को लगातार मेंटेनेंस की जरूरत होती है। पेंटिंग, जंग से बचाना, केबल्स की जांच, इसमें हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जबकि एक टनल का मेंटेनेंस खर्च बहुत कम होता है। इसके अलावा ब्रिज के लिए दोनों तरफ अप्रोच रोड बनाने के लिए बहुत सारी जमीन लेनी पड़ती है, जो भारत में एक महंगा और मुश्किल काम है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल डीप टेक इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।